आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम होता क्या है, मुस्लिम किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं इसमें जाकिर नाइक। और देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ये चीजें जो आम हिंदू और मुसलमान जानते हैं, मैं इसका तस्करा इस तकरीर में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम नहीं जानते कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है, दोनों धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत जानने के पहले हम ये जान ले हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम की क्या मानी है। ये लफ्ज हिंदू ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सफा नंबर 74 एंड 75 में कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में। और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि ये लफ्ज हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। ये लफ्ज हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज्म ये लफ्ज इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में हवाला नंबर 581 में कि ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। यह लफ्ज इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। यह लफ्ज इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और यह लफ्ज इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रजा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और यह लफ्ज मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है। इसका जिक्र
मुस्लिम लफ्ज का जिक्र सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में भी आता है और सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में भी आता है। और लफ्ज इस्लाम का जिक्र आता है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। अब हम तस्कीरा करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। हम पहले जिक्र करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम के ईमान के अरकान की यकसानियत के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ो। नेकी यह है कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाओ। जिक्र आता है सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 6 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्कीरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान
का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशन्ति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है, लेकिन
अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्करा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है, वो है आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टचस्टोन है थियोलॉजी का। टचस्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से, एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टचस्टोन। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं
कि भगवान रजनीश खुदा है। और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में। आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है। उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं, खुदा को, भगवान को डायबिटीज है, भगवान को, खुदा को अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। ही बिगेट्स नॉट नॉ इज बिगॉटन। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के वालिदैन थे, माता भी थी और पिता भी थे, और उसकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई। और सन 1981 में भगवान रजनीश अमेरिका, यूएसए जाता है, और वहां एक शहर ओरेगॉन, इन द स्टेट ऑफ ओरेगॉन, वो अपना एक गांव बनाता है जिसका नाम था रजनीशपुरम। और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश का इल्जाम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं, कोई भगवान, कोई खुदा को जहर दे रहा है। और 1985 में, सन 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को यूएसए के बाहर निकाल देती है। फिर से वो इस शहर में आता है, आपके शहर में, पूना में, और अपने मरकज ओशो कम्यून, आज उसका नाम है ओशो कम्यून, वो जाता है। अगर आप ओशो कम्यून, रजनीश के मरकज जाएंगे, और मैं कई बार जा चुका हूं दावा करने के लिए, माशाल्लाह। आप सोचेंगे क्यों गया था मैं। आप उसकी समाधि पे जाएंगे, उसके टूमस्टोन, उसके तख्ती पे लिखा हुआ है, भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। ओशो, ना वो पैदा हुआ ना उसकी मौत हुई, लेकिन इस जमीन पे वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक ना वो पैदा हुआ ना मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उस तख्ती पे, उस टूमस्टोन पे ये नहीं लिखा था कि उसे 21 मुमालिक के वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं, भगवान खुदा दुनिया पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, और उन्हें वीजा नहीं मिलता है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालते हैं, हम उसका घर जलाएंगे और उसके शागिर्दों का घर जलाएंगे। और आखिरी आयत, आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके 2 आंख थे आम इंसान जैसे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर हम खुदा के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान, खुदा, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से
1000 गुना ताकतवर है। आप जानते होंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में, उसको टाइटल मिला था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर यूएसए का है। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा से किसी की बराबरी कर सके, चाहे वो 1000 गुना हो या करोड़ गुना हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या दारा सिंह हो या किंग कॉन्ग हो, अगर आप अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है 4 आयतों का तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, जिसकी तिलावत कारी साहब ने की थी, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमतदु फलाउल अस्माउल हुस्ना। चाहे आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। और इसका जिक्र सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में भी आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। आप कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अच्छे नाम से पुकारो, खूबसूरत नाम से पुकारो, वो नाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में पुकारना पसंद करता है। और कुरान और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 99 सिफत है। नो लेस देन 99 एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे कि अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, अल खालिक, और सबसे ऊपर है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को इस अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारना पसंद करते हैं? क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह जो अरबी है, इसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। अक्सर जितनी भी दिगर ज़बानों में अल्लाह का जो तर्जुमा होता है या जिस दिगर ज़बानों में अल्लाह को बुलाया जाता है, उस अल्फाज को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड, इस लफ्ज गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर गॉड को हम जोड़ते हैं एस, तो हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड, खुदा की जमा। अगर हम जोड़ते हैं गॉड को DESS, तो हो जाता है गॉडेस, जिसके मानिए मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी जिन्स नहीं, ना वो मुअन्नस है ना मुज़क्कर है। और अल्लाह एक है, अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, तो हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह अब्बा जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह पिता नहीं है। अगर हम जोड़ते हैं मदर, तो हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर या अल्लाह माता या अल्लाह अम्मी नहीं है। अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है, इसीलिए हम अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से दिगर जबानों में हम कहते हैं देव, देव का हो जाता है देवी, फिर हो जाता है देवता, खुदा का हो जाता है खुदाओ, ईश्वर का हो जाता है परमेश्वर। इस तरीके से जितने भी दिगर जबानों में हम पुकारते हैं खुदा को, उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है अक्सर, लेकिन अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम से बात कर रहा है और इंग्लिश में अल्लाह के बदले गॉड इस्तेमाल करता है या उर्दू में खुदा कहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि गॉड इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरबिक वर्ड अल्लाह। खुदा अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। लेकिन मजबूरी के तहत जब आप गैर मुसलमान से बात कर रहे हैं और ये अल्फाज, चाहे वो खुदा हो या गॉड हो, इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो सही तर्जुमा नहीं है। और ये लफ्ज़ अल्लाह अहम मज़ाहिबों के किताबों में मौजूद है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है ये लफ्ज़ अल्लाह। आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मंत्रा नंबर 11 में लिखा हुआ है लफ्ज़ अल्लाह, खुदा के लिए, भगवान के लिए। इसका तस्किरा ऋग्वेद किताब नंबर 3 पार्ट नंबर 30 मंत्रा नंबर 10 में भी है। ऋग्वेद किताब नंबर 9 पार्ट नंबर 67 मंत्रा नंबर 30 में भी है।
और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और अरकान ईमान में रुकन नंबर 2 में क्या यकसानियत है। रुकन नंबर 2 है फरिश्ते। हिंदू धर्म में खुसूसन फरिश्तों का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब आप पढ़ेंगे तो सुपर बीइंग्स का जिक्र है, जो वो काम कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। और इस्लाम में फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है नूर से, रोशनी से, और हर मलाइका का एक खुसूसन मकसद होता है बनाने के लिए, उसको एक काम के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर वर्क बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया था वही नाजिल करने के लिए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही नाजिल करते थे, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो वही को लेके आते थे अल्लाह से पैगंबर तक। रुकन नंबर 3 है खुदा की किताब। पहले हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म की किताबों के बारे में। हिंदू धर्म की किताबों को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। श्रुति की मानी है समझना, वही इसकी मानी है टू अंडरस्टैंड, टू रिवील। और श्रुति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब है, भगवान के अल्फाज है, और ये 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। और ये सबसे ऊंची है, श्रुति स्मृति से ऊंची है। और हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दोनों भगवान की किताबें हैं। वेद 4 किस्म के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह है ऋग्वेद, यह है यजुर्वेद, यह है सामवेद। ये 3 वेद पहले आए, उसके बाद आया अथर्ववेद। वेद के मानी है नॉलेज, इल्म, लेकिन कब ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है। कब, कौन सी तारीख को ये वेद वजूद में आया कोई भी नहीं जानता है, इसमें इख्तिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद 131 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा, ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह, नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की, अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है, और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। ये जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है। उपनिषद की मानी मिलती जुलती वेदांता से। वेदांत की मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरी किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति की मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है, स्मृति इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है श्रुति, और अहम है। स्मृति में हमारे पास, जब हम तहकीक करते पता लगता है,
स्मृति में है पुरानाज, ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराना को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। दो इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी, और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मकथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा, उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है, और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है भीष्म पर्व के। पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहां लेके आया हूं तो आप जानिएगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हैं। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं, किताबें मौजूद है। सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं, हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई, हमें मानना चाहिए वेद की बात। अब हम जिक्र करेंगे मजहब इस्लाम में किताबों के बारे में। सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद, कुरान शरीफ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है इंसानियत के लिए, और नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 में, आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। वी हैव सेंट अ बुक इन एवरी एज। आखिरी किताब नाजिल की, उसका नाम है अल कुरान। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो सिर्फ एक उम्मत के लिए भेजी गई थी, एक नेशन के लिए, एक ग्रोह के लिए। और उसका सारा पैगाम, तमाम पैगाम एक खुसूसन वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजी गई थी, या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रॉ, हमने ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ताकि वो सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए, अंधेरे से रोशनी में ले आए और हिदायत दे। कई जगह इसका तस्किरा है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, सूरह अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कई जगह आता है कि कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए नाजिल की गई थी। नंबर 2 पे आता है कुरान मजीद के बाद सही हदीस, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें है, उनका कहना, उसे कहते हैं हदीस। जो आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरीके से उन्होंने जिंदगी बसर की, उनका लाइफस्टाइल, उनके नरेशन, उनका कहना मौजूद है हदीस में। कुरान के बाद नंबर 2 पे आता है सही हदीस। सही हदीस कुरान की तफसीर है। कभी भी सही हदीस कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुरान नंबर 1, उसके बाद आता है सही हदीस। अब हम तस्करा करेंगे रुकन नंबर 4 का, खुदा के पैगंबरों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम में पैगंबरों के बारे में।
अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई कौम या उम्मत जहां हमने हिदायत देने वाला नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। लेकिन जितने भी हिदायत देने वाले आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत, अपनी ग्रोह के लिए आए, और जो पैगाम वो लेके आए सिर्फ महदूद था एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के। लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों के बारे में मुख्तलिफ राय है। सबसे आम राय है हिंदुओं के बीच अवतार की। अवतार एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके माने अव कमिंग, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। अवतार के माने नीचे आना। और जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अवतार के मानी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज अ रिवियर्ड सोल और अ डायटी कमिंग इन बॉडीली फॉर्म ऑन दिस अर्थ। अवतार की मानी आम हिंदू समझते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि खुदा इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे उतरता है। और ये राय वो लेते हैं भगवत गीता से, पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 में, जिसमें कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब नेकी घटेंगी ओ भारता और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को नष्ट करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा। इस भगवत गीता के श्लोक की वजह से यह अवतार का तस्वुर है। इसका तस्करा भागवत पुराण में भी है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोका 56 में, जिसमें लिखा है, जब भी नेकी घटेंगी और बुराई बढ़ेंगी, मैं आऊंगा अच्छाई की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते हैं उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में
कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है आम हिंदू में, यह तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं यह लफ्ज जो अवतार है, इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, यह खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि यह अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते हैं उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है, और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्चा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्चा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा।
वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराण में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराण में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000, तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए।